भगवान गोविंद द्वारकापुरी में बड़े अच्छे प्रकार से निवास करते थे। सर्व संपत्ति समुद्धायाम दुष्टायाम दृष्टि पुंगवई, सारी संपत्तियों का योग यहाँ मिला हुआ था। बड़े बड़े वीर विष्णु वंशियों के ये यहाँ उद्गजों की तरह से इसकी रक्षा में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र 16,008 पटरानियों में निवास करते थे। पत्नी नाम एक वल्लभा, इन सारी पत्नियों के एक ही वल्लभ थे, किंतु तावत विद्युत प्ररूपो शोभत गृहेषु महत्वषु, अपने स्वरूप को सभी घरों में सभी पत्नियों के पास सभी बच्चों को गोद में खिलाना, सभी पत्नियों से बात करना, हर घर में पहुंचना, कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। कोई भी घर, कोई भी पत्नी, कोई भी बच्चे इनकी बिगड़ नहीं थे, सबके समीप ये थे। दिन भर काम में लगे रहते थे, समय नहीं मिलता था। रात्रि में जब घर जाते तो रानी ने बड़ा स्वागत करती, बड़ा सत्कार करती। बहुत देर तक फिर उनसे बातचीत करते करते सो जाते। सो के जब 4 बजे उठते, कैसे उठते कि जब टिटेरी बोलती समुद्र के किनारे तो तुरंत प्रभु सही आ सकते। फिर प्रभु चिंतन करते। चिंतन क्या चीज है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या किया है, अब और क्या करना है, इनने मेरे लिए कौन सी क्रिया है, इन सब बातों को पहले सोचते फिर अन्य कार्यों में लगते। जब जल्दी उठते हैं प्रभु तो कुलरी से वो रानियां कहती हैं, कुलरी जो बोल रही है, जिसकी आवाज सुनकर भगवान सैया छोड़ के उठते हैं, उससे कह रही है रानियां, कुलरी तुमको दया नहीं आती, प्रीतम कितनी देर तक तो जगते रहे और सोए बीतने दिरान से, और इसका समय नहीं है, पर उनको नींद आ रही है और तुम बोल पड़ी, अब ये तो उठ जाए और इनकी निद्रा कम है। स्वास्थ्य मंदिर के 3 खंभे होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार उचित समय पर ठीक से हो, नींद समय पर ठीक पूरी हो, ब्रह्मचर्य हर स्थिति में बहुत लाभ। हमारे कीर्तन की नींद थोड़ी रह गई, तुम अवश्य बोलने लग गई हो, ऐसा मुझसे कह रही थी। तुमको मालूम नहीं हमारे उनके प्रेम कितने गहरे, हम जन्म जन्मांतर की सारी सुताओं से निरंतर ये देवियां, वैश्यां, राजपत्रानियां ये कहती रहती है, हमारे नंद नंदन जैसा सुख पाए वैसा करो। हे प्यारे राजा परीक्षित, जिन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मनुष्य जैसी आकृति में आके मथुरा के कारागार में प्रकट हुए, गोकुल में चले गए, वहाँ बड़े हुए, वहाँ लीलाएं जो है बाल लीलाएं, गोकुल की जो लीलाएं हैं ये बाल ब्रह्म का आनंद है। फिर वहाँ से वृंदावन आ गए, वृंदावन की जो लीलाएं हैं ये प्रेम वर्धनी लीलाएं, यहाँ हर एक स्थिति में प्रेम को बढ़ाया गया है। यहाँ से फिर मथुरा चले गए, मथुरा में जाके युद्ध कौशल और प्रजा पालन दक्षता, ये 2 महान गुणों में भगवान सर्वोपरि हैं। मर्त्यस्यां सर्वे विषयां मुकुन्दा श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तते, शुद्धां सुस्तरकृतां त्रिजरापवर्गां, ग्रामाद् वनं क्षितिभुजो यदर्थाः
कितनी पावन लीलाएं की हैं, जो कथा कीर्तन का सार सर्वस्व बन गया। जब भी इन लीलाओं का भक्त जन ज्ञान करते हैं, जब भी इन लीलाओं का मन में मनन करते हैं, तभी उनके हृदय में आनंद हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राम जी के साथ समस्त दैत्यों का वध करके उनके भार को हल्का किया। फिर ये जान गए कल दोबारा, ऐसा जान के अपने ही संतानों को, अपने ही परिवारजनों को ब्राह्मणों का श्राप दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी, ब्राह्मणों को जो मानते हैं, वेद को जो मानते हैं, भगवत तत्व को जो स्वीकार करते हैं, ऐसे यदुवंशियों के लिए ब्राह्मणों ने शाप क्यों दिया? ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपश्य विनाम विप्र शापक कथमभूत वृष्टि नाम कृष्ण चेतसा। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, बात प्रमुखता से ये है कि आप स्वयं ही जो चाहते हैं वही होता है, उससे पृथक कभी नहीं हो सकता। उनके चरित्र पुण्य प्रदान करने वाले हैं, उनकी लीलाएं मनोज्ञ और आत्मा को अच्छी लगने वाली हैं। उन्होंने जगत में आके जिन लीलाओं को जगत के हित के लिए किया है, उन प्रभु की बात उनके अपन के ऊपर छोड़ो, जैसा वो चाहते हैं वही होता। एक बार पिंडारक नाम का क्षेत्र है द्वारका के पास, वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए। इन्होंने खास ये थे, विश्वामित्रो शितो कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और भी बहुत से। आदया आदया कहते बहुत भीड़ है, वहां इतने का नाम नहीं। एक बार खेलते खेलते यदु कुमारों में सबसे ज्यादा चंचल थे जामवती के लड़के श्याम। बड़े चुलबुले थे, बड़े मजाकिया से थे। एक बार इन सब बच्चों वहां खेलने चले गए थे। वहां जाके सामू से बोले, सामू तू स्त्री बन जा, थोड़ा ठट्टा करेंगे इन बाबा की। तो उनको स्त्री बना दिया, घूंघट वाली और लंबा चौड़ा पेट कर दिया गड़बड़ी जैसी। और फिर उन ऋषियों के पास जाके कहने लगे, पृष्ठों विलज्जति साक्षात
प्रभुता मोक्ष दर्शना पुरुषंति पुत्र कामा किंतु संजन्यस्यति। ये आपसे पूछने में शर्माती हैं, बड़ी लजीली हैं, इसलिए इनके बदले में हम पूछते हैं। ये जो अंतर्वर्ती हैं, इनमें बेटा होगा कि बेटी होगी? तो उन्होंने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। बात होते होते दुर्वासा तक बात आ गई। दुर्वासा जी बोलते, दुर्वासा जी बोले मूर्खों कहीं के, तुम्हें मजाक करने के लिए कोई और दुनिया में नहीं है। हमेशा मजाक करते जाओ, इसमें न बेटा होगा न बेटी होगी। मुसलम कुल नाशनम, कुल को समाप्त करने वाला मुसलम। जब इनके सबके नशे से उतर गए, सीधे हो गए। शाम खोल खोल पेट खोल, पेट खोला, कपड़े अपने खोले, उसमें भीतर लोहे गाय को। अरे हमने बड़ा बुरा किया कि बच्चन की नौजना, अब दुनिया के लोग हमें क्या कहेंगे? हमने कुछ जरा सी हंसी ठट्टा के लिए कितना बड़ा श्राप है। क्या करोगे, क्या जाओगे, किससे कहोगे? चुपचाप रखो बात को। बोले बात को चुपचाप कैसे रख सकते? बहुत बड़ी बात। एक काम करो, बाबा से पूछ लो पहले। बाबा से तो गुरुशेन जी महाराज के पास प्रणाम करके बोले बाबा ऐसे ऐसे बात बन गई है, मूसल निकला है, आप क्या करें उसका? बाबा बोले बड़ा बुरा हुआ, अब एक काम करो, उसको तुम चूर्ण करके फैला दो, सिंदूर समझ में डाल दो। तो चूर्ण कितना भी किया जाए लोहे का, फिर तो मोटे काम रह जाते हैं। तो उसे खूब घिसा, खूब उन्होंने चूर्ण किया। ठीक मोटे कण जो थे वो मछली ले गई, बह के जो अवशेष गया नीचे की ओर, वो आगे चल के वर्षक क्षेत्र में घास पैदा। एक ऐसी घास होती है जो हाथ में लग जाए कट जाए, वही घास। हे प्यारे राजा परीक्षित, वो गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम गुरुद्वाह आवासीनावलोकनम कृष्णोपासन लालसा। गोविंद की भुजाओं से रक्षित द्वारकापुरी में नारद जी आते रहते। क्या था नारद जी के लिए? कृष्ण दर्शन लाल, कृष्ण दर्शन की लालसा लगी रहती। कौन ऐसा होगा राजा इंद्री उनको मिले? कौन राजा इंद्रियवान कुंज चरणाम्बुजम नावजेत सर्वतो मूर्ति रूपास्य ममरुत्तमयी। जिनको सारी इंद्रियां मिली, मन मिला, देह मिली, कौन ऐसा होगा जो मुकुंद के चरणारविंदों में मन को मिला? एक दिन नारद जी जब वहां पहुंचे द्वारका में, तो बच्चों से बच्चे मिलते हैं, जवानों से जवान मिलते हैं, बूढ़ों से बूढ़े मिलते हैं। तो सबसे पहले वसुदेव जी महाराज वहां बैठे। वसुदेव जी प्रसन्न होते, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेहिना प्रणाम यथा श्लोक वर्तमान। आप जैसे संतों का मेरे जैसे फंसे हुए गृहस्थी के यहाँ आना मुझे बड़ा उत्तम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान ही आ गए। क्योंकि देवताओं को जो मानते हैं, देवता उनको वरदान देते हैं, उनको स्तुति करते हैं। गंगा जी में जाके गोता लगाओ तो गंगा जी पाप दूर कर देती है। लेकिन संत कितने सरल चित्त हैं जो घूम घूम के अपने पैरों से लोगों के घरों को तीर्थ बनाते हैं। आप तीर्थ स्वरूप हैं, आपने बड़ी कृपा की। मनुष्यों का चरित्र वहीं तक होता है, मनुष्यों का चरित्र वहीं तक है जहाँ तक वो चरित्र करते हैं। लेकिन संतों का चरित्र ऐसा है जहाँ तक कल्पनाएं भी नहीं पहुंच सकती। ऐसा विलक्षण संतों का चरित्र। बड़ी अच्छी आपने कृपा की दर्शन दिए। आजकल मेरा मन घबराया घबराया,
मन में बड़ी भारी उद्विग्नता बनी रहती है। मैं खूब ढूंढता हूँ, कोई कारण नहीं मिलता है। आप अच्छे आ गए। अब मन की कुछ ऐसी घुटन वाली बातों को मैं पूछ लूंगा, तो आप मुझे बताएं मेरा मन घुटा घुटा क्यों रहता है। तब नारद जी बोले, बहुत अच्छी तुम्हारी बुद्धि है। तुमने यदि तुम हमसे पूछी है तो हम तुम्हें भागवत धर्म बताते हैं। भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है, निर्भय धर्म है। भागवत धर्म का मतलब भगवान का धर्म, भगवान को बताने वाला धर्म, जिस धर्म से भगवान मिलते हों। भगवता इदम भागवतम, भगवान का बताया हुआ ही है, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। ऐसे जो धर्म है उसे भागवत धर्म कहते हैं। एक बार भ्रमण करते हुए नौ योगेश्वर विदेहराज जनक के यहाँ आए। विदेहराज जनक के यहाँ जो नौ योगेश्वर आए, उन्होंने आकाश मंडल में चलते हैं एक बार आके विदेहराज जनक के यहाँ पहुंचे। विदेहराज ने बड़ा स्वागत किया। मन्ने भगवत साक्षात पार्षदांगो मधुद्विषा विष्णु भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। मैं साक्षात भगवान मधुसूदन की कृपा मानता हूँ, तभी आपके दर्शन हुए हैं। आप जैसे परम संत लोकानां पावनाय चरन्ति, लोगों को पवित्र करने के लिए विचरण करते रहते हैं। दुर्लभ जी, दुर्लभ मानुषो देहि नाम क्षणभंग रहा, तत्रापि दुर्लभम वन्दे उत्तम श्लोक दर्शनम। दुर्लभ ये मानव देही है और देह में भी प्राण उत्तरी देह है, क्षणभंग रहा, एक क्षण भर में चला जाता है। कब जाएगा, कब तक रहेगा, ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कोई पक्की बात नहीं। कौन कितने दिन कब तक रहेगा। और आप जैसे संतों का आना मिल जाना वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठनाथ के प्यारों का दर्शन है। आपका दर्शन वैकुंठनाथ के प्यारों का दर्शन है। सबसे अधिक कल्याणकारी कोई काम हो तो हमें बताइए महाराज। एक क्षण आधे क्षण का जीवन भी संसार में उत्पन्न है, यदि उस अवधि के लिए हमने कोई उत्तम कार्य में नियुक्त किया है। क्योंकि जिन कामों से भगवान प्रसन्न हो, काम को करने के वो ही है, दूसरे काम को करने के नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं, निमि ने जब इस प्रकार से उनसे प्रश्न किए, तब ये नौ योगेश्वर बोले, इनमें कवि हरि प्रबुद्ध पलायन आविर हो जुबिन चमस कर भाजन, ये नौ है। इनमें कवि नाम के योगेश्वर बोले, कभी किसी से चिंता मत करो, कभी कहीं घबराओ मत, भगवान के चरणामृतों की उपासना करके निरंतर प्रसन्न रहने की चेष्टा करो। क्योंकि जो प्रसन्न रहता है इसका अर्थ है वो भीतर से प्रसन्न है। तो मैंने भीतर उसके कोई कालौंच नहीं है, कोई दबाव नहीं। और जो षड्यंत्री होगा, जो किसी को मारना, किसी को कुछ जो षड्यंत्री होगा वो हमेशा उदास बना रहता है। इसलिए तुम निरंतर भगवत चरणारविंद का स्मरण करते हुए निरंतर प्रसन्न रहने की अभ्यास करते रहो। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जितने जो कितने कर्म हो रहे हैं, तुम सीधे सच्चे उनको भगवत समर्पण करते चलो। उनसे सबको भगवत समर्पण करते चलो, तो उससे बहुत अच्छा होगा। अपराध किया है तो नहीं होगा, और पुण्य किया है तब भी नहीं होगा। ये मुक्ति मोक्ष जिसे कहते हैं वो क्या चीज है? पुण्य भी न रहे, पाप भी न रहे, दोनों न रहे। इसकी कोई हमारे पास तो कोई मीटर नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो हम देखें कितना पाप कितना पुण्य।
भगवान है वो सब समर्पण करते चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी युक्ति है। तो सब जीवों को भगवत समर्पण करके और उनका दर्शन करके उनके ध्यान में निश्चिंत मनोवृत्ति को बना के आनंदित हो जाए। उनके चरित्र कहीं मिले तो बड़े प्रेम से सुन लेना, कीर्तन कहीं मिले तो बड़े प्रेम से कर लेना, दर्शन कहीं मिले तो बड़े प्रेम से कर लेना। उनके जब कभी याद आवे तो उनके आनंद से गीत गाते रहना और निर्लज्ज होके लज्जा रहित होके नृत्य गाए, कीर्तन करे, भजन करे। ये उनके पाने की स्थितियां हैं। जल में, वायु में, अग्नि में, पृथ्वी में और ज्योतिष गणों में, दिशाओं में, वृक्षों में, सरिताओं में, समुद्रों में सर्वत्र हरि का शरीर मान के प्रणाम करते। सप्तम सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर ले। जब कभी भी भक्ति भगवत चरणारविंद में अनुरक्त हो, अनुराग हो गए, बीच में कई बाधाएं आती दिखे, उन बाधाओं को अपनी बुद्धिमानी से अलग डाल देना चाहिए। यदि कोई नैटल्य में आ रही है तो भगवत कृपा मानकर उस बाधा को बड़े गंभीरता से सह लेना चाहिए। राजा परीक्षित पूछते हैं जो माया कहलाती है, ये माया क्या चीज है? तब द्रविल नाम के, हरि नाम के योगेश्वर हैं, वो कहते हैं सर्वत्र भगवत दर्शन करे तो उसके लिए सर्वत्र भगवत दर्शन होते हैं। जो भगवत दर्शन करने में असमर्थ है उनको बीच बीच में माया के ही दर्शन होते रहते हैं। उन्हें होते हैं जिन्हें भगवत दर्शन में कुछ संदेह होता है, भगवत कृपा में कुछ संदेह होता है, तब उन्हें माया का संपर्क कबूल हो जाता है। वस्तुतः माया जो है, माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये कुछ चाहे तो माया कुछ नहीं है, नहीं तो माया बहुत बड़ी चीज है। हमें भी ये प्रपंचंती माया मेताम करंती थे, जो मेरे चरणों की शरण आ जाते हैं और वो माया से पार कर जाते हैं। वैसे बहुत कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामी भी प्रपंचंती माया मेताम करंती थे। देह में, मन में, प्राणों में, बुद्धि में, भूख में, प्यास में, बहुत लाभ में, बहुत हानि में, निरंतर भगवत चिंतन में जो लगा रहता है वो भगवान का सर्वप्रथम प्रधान हरि का भक्त होता है। ये मेरा है, ये पराया है, ये सत्य है, ये असत्य है, इस तरह का जो विचार करके फिर प्रेम करता है वो दूसरी कोटि का 2 नंबर का। सज्जते स्म नाहं बाहु देहे वैशा हरि प्रिया नयस्य नयस्य सुपराम नंदे वित्तेषु आत्मनि बाबुदा। जो अहंकार में बिल्कुल डूबे रहते हैं, मेरे बराबर कौन है, मेरे जैसा कौन है, ऐसे उस अहंकार के कारण से, अहंकार में से हट के कभी भगवान का ध्यान कर लेते हैं, निराकार के पास आ जाते हैं, फिर भगवान में चले जाते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो तृतीय कोटि के, तीसरी श्रेणी के भक्त हैं। तीनों ध्रुवन लुभव लेतवे प्रकुंठ स्मृति दंतात्म पुराण ने किया। तीनों भुवनों का शासन लेके और अपनी स्मृति को छोड़ता नहीं है, निरंतर उसमें लगा ही रहता है। वो एक लव निमिष के लिए भी कभी भगवत चरणार बिंदुओं से अपनी चित्त वृत्ति को नहीं हटाता। ये वैष्णवों में अग्रगण्य है। सब वैष्णव आ गया, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन दहलीरा,
काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में सा। विकारों से रहित निरंतर श्यामा श्याम के गुणानुवाद में अपनी बुद्धि को डुबा देने वाला वैष्णवों में अग्रगण्य है। भागवतों में सबसे ज्यादा प्रधान कौन कहलाता है उसको बताते हैं। बोले जो अपने हृदय में आई हुई तमाम भावनाओं को छोड़ देता है। जहाँ जहाँ वृत्तियां जाती हैं उन वृत्तियों को छोड़ देता है। पन्नालाल बड़े क्रोधी थे। उनके वो श्यामा हुआ, उसकी शादी कर दी। पन्नालाल का विचार था बड़े ही तो अच्छा है। उसने ये भी बात सोच ली थी ग्रेजुएट से कम लड़की नहीं ले, क्योंकि पन्नालाल के लड़के जो थे वो इंटर में किसी तरह फेल हो गए। तो वो ग्रेजुएट एक ग्रेजुएट लड़की मिल गई। उनके पिता बोले जी हमारी लड़की है, ग्रेजुएट है और प्रथम श्रेणी पास हुई है, तो इसको हाँ ठीक। बस पन्नालाल के पुत्र से उनका संबंध हो गया। गाँव में रहते, ग्रामीण सारा वातावरण। बहू आई, पन्नालाल को तो कुछ गड़बड़ बोलने की आदत पड़ी थी। सवेरे शाम तक हजारों गालियां दे डालते थे, किसी न किसी को गालियां देते। एक दिन बहू से कुछ पानी वानी मांगा, उसने पानी दिया और किसी तरह झलक गया गिलास गिलास, तो उसने बहू को भी वैसी गालियां छूटी। बहू बोली अपने पति से, बोले सुनो जी मैं ब्याही आई हूँ तुम्हारे लिए। तो बुढ़ा गाली कर देता, ऐसा तो पिताजी आऊंगे तुम्हारे पिताजी, मेरा क्या है, मैं नहीं मानती। अलग रहना हो तो रहूंगी, नहीं तो मैं अपने बाप के घर से। बोले हाथ जोड़ता है हम अलग रहेंगे, आप जाके कह दो पिताजी से, पिताजी हाँ हम अलग रहेंगे। अलग रहोगे? अच्छा अलग रहो। वो इनके दूसरा एक मकान उस घर में जाकर तुम लोग रहेंगे और वहाँ बुढ़ा बुढ़िया एक ही तो होता, बुढ़ा बुढ़िया अलग रहते हैं और लड़का बहू अलग रहते हैं। एक बार गंगा जी जा रहे थे वो सुनो, तो पन्नी बोली अपने पन्ना से, बोले थी गंगा जी चले चलो, खेती का काम हो ही गया है और नाल घर में है ये, कोई बात नहीं, चलो गंगा जी चले। तो गंगा जी गए, तो वो माँ बाप भी गए और वो पुत्र वधू भी गए, दोनों गए। तो एक ही पूरी गाड़ी कर ली थी, बस कर ली थी, गाँव के और भी कई लोग थे। वहां आकर बैठे, उधर पिताजी बैठे हैं, उधर पुत्र वधू बैठे हैं। तो सास बोली देखो बहू ने आके पाँव भी नहीं छुए, छोड़ अलग रहता है उसको, फिर अपने में क्यों बुला, छोड़ नॉर्मल। गंगा जी पहुंच गए, सब लोग नहाए सब लोग नहा के जब सब लोग चलने लगे तो बोले गंगा जी ले चलो घर वालों को, बोला ले चलो। तो गंगा जली खड़ी उन्होंने, तो बोले आखिर एक गोता और लगा लो गंगा जी, बोले हाँ, और बोले अपना कुछ छोड़ दो, गंगा जी को छोड़ा जाता है। तो कोई बोला हम अंगूर नहीं खाएंगे, कोई बोला सहतूत नहीं खाएंगे, कोई बोला शरीफा नहीं खाएंगे, ऐसे कुछ बोलने लगे। तो कोई बड़ा चतुर व्यक्ति बोला कोई दुर्गुण छोड़ो, अपने एक फल खाने छोड़ने से इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ मस्करी लोग होते ही हैं गांव में, कुछ लोग बोले पन्ना चाचा तू अपना क्रोध क्यों ना छोड़ दे। कैसा है बेटा, मैं गंगा जी में खड़ा हूँ, मेरे क्रोध ने घर को बुला दिया, मैं अच्छा गंगा जी क्रोध को दे रहा हूँ, गंगा मैया मेरे क्रोध को ले लो, मेरे पास मत आने देना, अपने पास रोक के रखना। ऐसे कह के क्रोध छोड़ के
पन्ना, गाड़ी में बैठे समय हुआ सब लोग आने लगे। गांव के लोग बड़े मस्करे होते हैं। पन्ना की कोई लांग खींचता था, कोई पगली का छोर खींचता, कोई कुर्ता खींचता। उसको भी क्रोध बड़े मनाते से आता। क्रोध आता तो कहता गंगा जी संभाल के रखिए, इधर आ रहा है। आपने संभाल, इधर आ रहा है, आप संभालिए। ऐसे कह के तो चुप हो जाता, बिल्कुल मौन हो जाता। ऐसे वो अभ्यास करता रास्ते में चला आया। घर आ गए, सब लोग अपने काम में लग गए। एक वर्ष पुत्र वधू गंगाराम जी बोले अपने पति से, बोले नाच पानी अच्छा हो गया है और अभी गंगा नदी खोल लो ना। सब गांव भर का झरा हमने अभी कुछ किया भी तो नहीं। तो उनने गंगा नदी खोलने में गंगा जी की पूजा की और गंगा जी खोलकर सबको गंगा जल दिया और सारे गांव को सातों जात आज बुढ़िया खड़ी कर सवेरे बड़बड़ाने लगी। आपने सुनी क्या? लड़का आज पूरे गांव का निमंत्रण कर रहा। अच्छा ही तो है, क्या अच्छा ही तो है। अरे हमने तो कभी आज तक पूरा गांव किया नहीं है, लड़का कर रहा है, खुशी की बात तो उसमें क्या बात है? तो तुम जाओगे क्या? बोले जाएंगे, पर कोई निमंत्रण तो आया ही नहीं, ना बुलवा आएगा ना निमंत्रण आया है, तुम कैसे जाओगे? कोई घर में निमंत्रण तो किया जाता है, जो बिना निमंत्रण के जाओगे? हाँ तो और तुम कोई निमंत्रण देती हो हमको, जब पेट में भूख लगती है आके बैठ जाते हैं, खाली कर देते हैं, भोजन कर देते हैं, निमंत्रण कब देते? ऐसे ही लड़का ही तो है और कौन है? हम नहीं जाएंगे, हम तो जिंदगी तीर्थ है उसके, हम नहीं जाएंगे तो उसका सफल कैसे होगा? हम तो जरूर जाएंगे। बोले चले जाना, तो आप ही चले जाना, वो समझते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगी। जब मैं चला गया तेरी कौन सी नाम लंबी हो जाएगी? जो 11 साढ़े 11 भोजन का समय हुआ तो लड़के के घर तो बड़ी भीड़ हो रही थी गांव में। पन्ना लाल बोले चल, नहीं मैनेजर चले कैसे, चले जाओ। तो भैया वहां पहुंचे तो वो तो बोले ही नहीं, बेटा भी नहीं बोला, बहू भी नहीं बोली। भैया कह रहे थे देखो तो मुझे बड़ा अपमान कराने लायक है। कुछ अपमान नहीं है, सब कुछ तैयार है, कचौड़ी तैयार, पूरी तैयार, साग तैयार है, पंगत हो रही है, भोजन करो, अपने घर चलो, गाय का मान हो, गाय का गंगा जी का प्रसाद है, इसमें हम क्यों अपने लिए बहुत बड़ा समझे? तुम बड़ी पागल हो, पर मैं इतने आदमियों के सामने कैसे भोजन करूंगी? अरे हम करेंगे, हम क्या करेंगे? तुम दीवार की तरफ तुम कर लेना और क्या? गांव के लोग थे, आओ चाचा, आओ चाचा, आओ हम, बहुत लोग थे, सब घर पत्ते, आओ बैठो बैठो, पंगत में बैठा नहीं, पत्थर पर। बुढ़िया बोली जी शर्म लगती है, कोई स्त्री तो पाए नहीं, मैं अकेली कैसे खाऊं? बिल्कुल यार जल्दी की बात नहीं, दीवार की तरफ कर लो। ऐसा ही हुआ। जब सारे माल चाल परोसे गए और इन्होंने गिलास उठाया तो लड़का देख रहा तो 2 मुट्ठियों में राख भर के लाया, राख, कंडे की राख भर के लाया। एक पिता की पत्तल में मारी, एक मां की पत्तल में मारी। तो बुढ़िया तो आग बबूला होगी, खड़ी होगी, मर गया मेरे जन्म दिया तो जो कहती बहुत कुछ कहती, ये बैठा बैठा छक रहा, ये नहीं हटता उठता, तो उसका हाथ पकड़ के चल बैठ जाए, क्यों बक रही है, क्यों कह रही है? कितना अच्छा मेरा लड़का है श्रवण कुमार। हाँ हाँ, ये श्रवण कुमार ऐसे ही होते होंगे, पत्थर पर धूल मार रहे हैं और तुम तो बड़ा कुमार कह रहे हो।
तल्प दूर नहीं मारी है तो हमारी अकल्प दूर मारी है। ये यूं कहना चाह रहा है कि अभी तो निमंत्रण किए हुए ब्राह्मण भोजन करने नहीं आए, अभी तो छोटे घर के बच्चों ने भी भोजन नहीं किया, तुम तो घर के सबसे बड़े बूढ़े हो, सबके बाद में भोजन करना चाहिए, तुम्हारी अकल तो दूर पड़ गई है जो अभी से बैठ गए। लड़का सुन रहा था, आगे चरणों के लिए पिताजी आप सच्ची क्रोध को गंगा जी ले आए हो, मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ? पिता पुत्र से अलग होकर कहीं की रहे बल्कि तो उसी की लगेगी, न चाचा की लगती, न ताऊ की लगती, न पड़ोसी की लगती। मैं तो जीवन भर के लिए आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपसे अलग कभी नहीं होऊंगा। जो बुराई थी क्रोध की, वो क्रोध जब चला गया तो हमारा तुम्हारा कोई लाभ नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो विकारों को जैसे गंगाराम छोड़ता है युक्ति से, इस तरह से विकारों को छोड़ने की बात यहाँ कही गई है। राधे राधे। तीनों भुवनों के ऐश्वर्य को पाके भी जो भक्त एक क्षण के लिए भी गोविंद के नामों को स्मरण नहीं। एक बार वृंदावन में ज्ञान कुंडी में भजन करते थे, भजन करते 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 बिल्कुल पूर्ण हो गए, भगवत प्राप्ति का समय आया। भगवत प्राप्ति का समय आया और भगवान आ गए वेश बदल के, और आके बोले क्या चाहिए तुमको? तो कुछ नहीं, आप चाहते, आपको चाहता था आगे, अब कोई अभिलाषा नहीं, कुछ और मांग लो। नहीं, कुछ नहीं मांगता। थोड़ी देर में दृश्य बदल गया, इंद्र आ गए। इंद्र बोले मैं इंद्र हूँ, मेरी ये सिंहासन है, इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। ये बोले मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, क्यों? मुझे ये भय है, संदेह है, कहीं सिंहासन पर बैठने के बाद मेरे हृदय से मेरे सामने सरकार का नाम और उनका रूप कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। थोड़ी देर में फिर अप्सराएं आ गई। अप्सराएं आके बोली बड़े बड़े योगी जन हमारा आलिंगन करने के लिए तरसते रहते हैं, आओ हम तैयार हैं। कुछ तुम्हारे आलिंगन मेरे गोविंद से ज्यादा सुखद और सुख स्पर्श नहीं होगा, तुम्हारे आलिंगन में कोई खास आनंद नहीं है। और वो अपने नाम रूप में लगे रहे निरंतर। थोड़ी देर में एक अच्छे भोजन आए उनके समीप, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन जिनमें अच्छी सुगंध आ रही थी। एक व्यक्ति आके बोला कि भोजन कर लो ना, अब नाम छोड़ो ना, थोड़ी देर भोजन कर लो, पेट भरो। बोलो एक ही चक्कर है, मैं जब इन स्वादिष्ट पदार्थों को जिह्वा पे लाऊंगा तो मेरी जिह्वा से कृष्ण का मधुर नाम हट न जाए, इसलिए मुझे इसको पाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र के आने पर इंद्रासन के लिए भी त्याग दिया, अप्सराओं का आलिंगन भी त्याग दिया, सरस भोजन का भी परित्याग कर दिया। तब उधर से श्यामा श्याम गलवैया डाल के पड़ा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे तो आयो आपके चरण चाहिए, बस मुझे। श्यामा जी बोले कुछ ले रहे हो तो ले लो। बोले कुछ लेना नहीं, आपके अभी चाहे तो कुछ लेते हैं।
बड़ी बात। तो मैंने निवेदन किया है, ओम जय जगदीश हरे, तो संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। एक आरती ये है, आरती जुगल किशोर की कीजिए, तन मन धन और सावर। तो अब इन दोनों में जहां भी आपका मन लगता है वहां तुरंत चला जाए। दो भाव, मेरे नाथ आप जो चाहें उसको पूछे, मेरे पास कुछ है नहीं है, जो दिया हुआ है वही है, पर आपके लिए कुछ भी ना नहीं है। ये जो भाव है ये समर्पण का भाव है, और ये समर्पण का भाव ही शरण तत्व को स्पष्ट करता है। विप्लैन नाम के योगेश्वर बोले, स्थिति हो जाना, लय हो जाना, जल प्लावन हो जाना, सारा संसार कभी नष्ट हो जाता है। नीचे से धरती गर्म होती है, ऊपर से सूर्य चलते हैं, तो मेघमालाएं बरसती हैं, बड़े बड़े मेघमालाएं बरसती हैं। मेघमालाओं के बाद में फिर जल ही जल सारे संसार में हो जाता है। ये हरि की माया समझो। बड़े जोर की आंधियां आती हैं, ये हरि की माया है। फिर आंधियां शांत हो जाती हैं, अच्छी धूप निकल जाती है, ये हरि की माया है। कभी सारा संसार जलमय हो जाता है, फिर कभी संसार जलमय हो जाता है, सब जगह जल ही जल हो जाते हैं, सभी जन अपना अपना काम करते हैं। ये सब हरि की माया है। विलय होना, प्रकंपन, वायु का चलना, विनाशी लीला होना और फिर से जगत बन जाना, ये सब हरि की माया है। तो हरि की माया आपको जे बाहर के नेत्र हरि की माया में लगे रहते हैं, तो भीतर के नेत्रों को श्याम श्यामा के मृदुल चरणारविंद में लगा के रखना चाहिए। क्योंकि बाहर के नेत्र तो देखे बगैर मानेंगे नहीं, तो भीतर के नेत्रों को बड़ी सावधानी से उनके चरणों में दर्शन करते रहना चाहिए। राजा पूछने लगे, भगवान कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से वर्ण में आते हैं, किस किस स्वरूप से आते हैं। तब द्रुमिल नाम के योगेश्वर बोले, ये इतने अनंत हैं, इनके पूरे गुणों और पूरी महिमा वर्णन करने में नहीं आती। अनंत को कौन वर्णन करेगा? योगानंत से गुणानंत आनंद क्रमशन चतुर्वायुति रजंस गुमेर गणेर कथंचित काले धामना। अनंत के गुणानुवादों को कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और यदि कोई ये विचार करता है कि मैं अनंत के गुणों को वर्णन करके सुनाऊंगा, तो बात वो अपनी बचकानी बुद्धि से ऐसा बोलता है। देखो, रजंस घूमे गणेर का संचित, भले ही कोई प्रयास करे तो भूमि में जितने कण हैं वो गिने जा सकते हैं, आकाश मंडल में जितने तारागण हैं वो कदाचित गिने जा सकते हैं, वर्षा की जितनी बूंदें बरसती हैं वो कदाचित गिनी जा सकती हैं, लेकिन भगवत कृपा, भगवत अनुकंपा इसको गिनना बहुत मुश्किल है। देखो, द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहते हैं, जब कभी भी मन की वृत्तियां विविध कर्मों की ओर जाने लगे, वहां से उसको रोकते भगवत चरणारविंद में लगा। वैसे इंद्रियों की गति बड़ी विलक्षण है, मन कहीं रहता है, इंद्रियां कहीं घूमती रहती हैं, और इंद्रियों के घूमने के कारण से फिर मन भी वही कभी चला जाता है। एक बार महर्षि वेद व्यास अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। गीता का प्रसंग था। इंद्रियाणि प्रमाथीनि
हरन्ति प्रसवम मना। इंद्रियां इतनी वेगवती हैं कि बलपूर्वक मन को हरण करके ले जाते हैं। वहीं बहुत से शिष्य पढ़ते रहते थे। तो एक शिष्य झट बोला, गुरुजी मन जब बस में है तो इंद्रियां क्या करेंगी? मन जब बस में है तो इंद्रियां क्या करेंगी? गुरुजी बोले, भाई ये भगवत वाक्य है, इस पे अविश्वास मत करो, इसको मान लो। बोले मेरी समझ में नहीं आता, इंद्रियां जब हमारे काबू में हैं तो मन कैसे उसके अधीन हो जाएगा? ऐसे होते होते गुरु चेला की तो थोड़ी सी मीठी सी बहस हुई, फिर छुट्टी हो गई। सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। जैमिनी भी चले गए। जैमिनी थे, जैमिनी उनके शिष्यों में बहुत बड़े शिष्य हुए। उन्होंने जीव मीमांसा दर्शन का बड़ा संन्यास किया। तो जैमिनी भी चले गए। आश्रम में जब जैमिनी पहुंचे, सायंकाल का संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करके जब निवृत्त हो गए, अग्निहोत्र आदि किया। फिर जब खाली हो गए तो ये देख रहे थे कोई नारियां आई हैं इनके यहाँ। आगे बोले रात हो गई है, अंधेरा हो गया है और हम तुम्हारे आश्रम में रुकना चाहती है। ये थी 9। जैमिनी जी बोले, मेरे स्थान में नारियां निरुक्ति हैं, मैं अपने आप समाधि भजन करता हूं, यहाँ मैं नहीं रोकूंगा किसी। तो उन्होंने वहां बहुत सा शास्त्रार्थ किया, तुम क्यों नहीं रोकते? बोले राधे गोविंद राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जैमिनी ने सायंकाल में उन सभी नारियों को भेज दिया, एक रह गई। ये जो नारियां हैं ये कोई और नहीं है, गुरुजी हैं। ये वेश बदल के इसकी परीक्षा करने आए। एक रह गई। बोले सब चली गई हैं, आगे निकल गई, मैं अकेली रह गई हूँ एक, मुझे रख लीजिए ना। बोले अच्छा रह जाओ तुम। देखो ये अंदर का जो घर है जिसके बीच में किवाड़ लगे हैं, उधर तुम चली जाओ, भीतर से सांकल लगा लेना। ध्यान रखना, यहाँ एक प्रेत रहता है, प्रेत। कोई कहे तुमसे खोलने की तो खोलना बिल्कुल मत, खोलने की बिल्कुल वहीं की वहीं रहना। ये तो गुरुजी थे, व्यास जी थे। भीतर जाके बोले युक्ति तो बहुत लगा रहा है, अब देखते हैं। भीतर गए व्यास जी ने जाके समाधि लगा ली, वो नारी का रूप छोड़ दिया, बैठ गए। इधर इन्होंने जब सब सो गए तो जब सोते हैं और जब उठते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, तो बड़ी बड़ी विचारधाराएं इधर उधर घूमती रहती हैं मन में। जैसे ही जैमिनी अपनी आसन पर सोए तो वो सायंकाल को जो स्त्रियां आई थी, उनके जो अंग प्रत्यंग संचालन आदि देखे थे, उनका जो रूप माधुर्य देखा था, वो सब आंखों में आने लगा, हृदय में आने लगा। फिर वो तो सब चली गई थी, एक इनके पास ही थी। सोचा इनसे किवाड़ खुलवाया जाए। तो वहाँ पहुँचे, कोई प्रेत वेत नहीं है, मैं जैमिनी कहता हूँ तुम किवाड़ खोल दो। वो तो गुरुजी थे, वो तो समाधि में हो गए, उनने किवाड़ नहीं खोले। अब मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ खोलिए, नहीं खोले तो उनने ऊपर की छत पूरी की पूरी तोड़ दी, पूरी की पूरी छत तोड़ दी और तोड़ के नीचे कूदने लगे। भगवत तो गुरुजी थे,
गुरुजी ने अपने योग से उल्टा लटका दिया उनको, तो गाल उनके नीचे आ गए, पैर ऊपर रह गए। गाल नीचे आए तो 2 चांटे मारे गाल में इधर उधर से। बोले कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। ये कभी गलत होती है क्या? सोई जैमिनी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो गुरुजी, आप ही थे, मैं ही था। यदि ऐसे में कहीं नाथ इंद्रियों के वेग को न रोक सके तो उसी के लिए भजन होता है। यहाँ व्यास जी ने जैमिनी के लिए नित्य योग बताया था। वो नित्य योग ही ये योग है जिसे हम लोग रात दिन करते हैं। सब्जी भी ले आओ ठाकुर जी के लिए, बुहारी भी लगाओ ठाकुर जी के लिए, बच्चे भी खिलाओ ठाकुर जी के लिए, दुकान भी करो ठाकुर जी के लिए, व्यापार भी करो ठाकुर जी के लिए। तो जो भगवत भाव से काम किए जाते हैं वो सेवा हो जाती है, और यदि आत्मबुद्धि से काम किए जाते हैं तो वो माया जाल हो जाता है। यदि हम ऐसे ही कोई चीज कपड़ा ओढ़ लेंगे तो माया को ओढ़ेंगे, और थोड़ा किशोरी जी के चरणों में चढ़ा के फिर ओढ़ेंगे तो प्रसादी ओढ़ेंगे। तो साड़ी अगर लाए और साड़ी ऐसी की ऐसी पहन ली तो उसमें कभी कोई अग्नि वगैरह लग के हमको कोई दुख दे सकती है। लेकिन किशोरी जी को समर्पित करके फिर जो पहनी हुई है वो प्रसाद है, उसमें कभी कोई आगे दुर्घटना होने की स्थान ही नहीं रहता, संभावना ही समाप्त हो जाती है। तो यही वैष्णवी आचार्य है, ये भागवत आचार्य है। जो खाना पीना है भोग लगा के खाओ, जो व्यवहार करना है भोग लगा के व्यवहार करो। माने वैष्णवों के लिए यहाँ तक बात आती है वैष्णव आगमों में कि वो नारी को भी भगवान की समझे, पुत्र को भी भगवान का समझे, घर को भी भगवान समझे। जहाँ जहाँ आसक्तियाँ हैं उन आसक्ति के हर क्षेत्र में भगवान समझ के ऐसी बुद्धि से जो काम करते हैं वो वैष्णवों में उत्तम कोटि के वैष्णव कहलाते हैं। इन 9 योगेश्वरों ने 9 बात बताई। बेफिक्र रहना, सेवा में मन लगाना, बुद्धि को दुर्गुणों से मोड़ के भगवत चरणों में लगाते रहना। अहंकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब कभी किसी पदार्थ की आवश्यकता हो तो भगवत समर्पण करके उसका उपयोग कर लेना। उपयोग जो किया हुआ पदार्थ है उसमें बुद्धि को लिप्त करके नहीं रखना। बिल्कुल आया और गया, प्याऊ पे पानी पिया और हटा। समय पे नारी का उपयोग, समय पे पुत्र का उपयोग, समय पे धन का उपयोग, समय का एक ऐसा योग बना के रखे समय से अतिरिक्त किसी भी क्रिया में प्रवृत्त न होवे। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सदा सदा भगवान के चरणाम्बुजों में ही सदा रहता है। इस प्रकार से 9 भागवतों में नव योगेश्वरों ने जो सुंदर भागवत धर्म की बातें बताई, सुन के विदेह राज बहुत प्रसन्न हुए। ये जो 9 योगेश्वर थे इनको प्रणाम किया, इनकी पूजा की। ये जैसे आकाश मार्ग से आए थे उसी प्रकार आकाश मार्ग की ओर चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। आज द्वारिका में बड़े बड़े देवगण आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, शिव आए हैं और अन्य देवगण आए हैं। इंद्र आए हैं, मरुदगण आए हैं, आदित्य आए हैं, वसु आए हैं, अश्विनी कुमार आए हैं। ये सारे देवगण आके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। देव कह रहे हैं प्रभु तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं।
नतास्मि नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचो हि यचिंततीतर हृदि भाव युक्त मुमुक्षु विकर्म मयोरुपासात्। हम आपके चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं, बुद्धि से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से और वचन से। आप निरंतर हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक हृदय की बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसी कारण से बड़े बड़े मुमुक्षु जन निरंतर आपके चरणाम्बुजों की आराधना में लगे रहते हैं। आप 3 प्रकार की माया को आश्रय करके जगत में अवतार लेके पधारे। आपने जो जो लीलाएं की हैं ये सारे जगत के लिए आनंद कारणी होंगी। हे भगवान, आप जिस लिए आए थे, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने जिस लिए प्रार्थना की थी वो सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब आप दया करके अपने धाम में पधारिए, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। भगवान बोले, अवधारित मेतन में यदार्थ विबुधेश्वरः कृतम वाक्कार्यमखिलम भूमेर भारोवतारितः। भूमि के पूरे भार को उतारने के लिए मैंने अवतार धारण किए थे। हे देवगणों, और तुम लोगों की प्रार्थना से मैं आया था और काम यहाँ पूरे हो गए हैं। और अभी अभी मेरे कुल के लिए शाप भी लग गया है, ये भी अब नष्ट हो जाएगा। इदानीं नाश आरब्धः, इस समय नाश प्रारंभ हो गया है। क्यों? द्विजस्य कुलस्य द्विज शापतः, ब्राह्मणों के शाप से। ये अब यास्यामि भवनम ब्रह्मन मेतदन्ते तवानघा, तुम लोग जहाँ की बात खींच रहे हो अब वहीं जाना है। और क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों अम्बुजों में सब लोगों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सारे के सारे लोग अपने धाम के लिए 4 परिक्रमा करके चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। आज समस्त द्वारका वासियों से कह रहे हैं, प्रभु देखो कितने उत्पात उठ रहे हैं चारों तरफ से बड़े उत्पात उठ रहे हैं। इन उत्पातों से बचने के लिए एक ही उपाय है, तुम सब लोग इस नगरी को छोड़ जाना और यहाँ से इस नगरी को छोड़ के तुम प्रवासक नाम के क्षेत्र में चले जाओ। वहाँ जाके तुम रहो। तो ये सारे भगवान के इन वचनों को सुन के सभी लोग बहुत स्तब्ध से हो गए थे। आज महाराज कह रहे थे, मेरे शाप को ब्राह्मणों का, मेरे कुल को ब्राह्मणों का शाप लग गया है और ये भी नष्ट होगा ही, इसलिए तुम लोग वहाँ चले जाओ। एक काम करना, दान के धर्म को बंद नहीं करना, दान निरंतर करते रहना, भजन और अपना स्वाध्याय नित्य करते रहना। नित्य स्वाध्याय करने का नाम है रोज अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना। इस समय देश का, समाज का स्वाध्याय बिगड़ गया है। बड़े बड़े नॉवेल चल पड़े हैं, बड़ी बड़ी कल्पित कहानियाँ चल पड़ी हैं, बड़ी मनोरंजक होती हैं, उनमें बड़ा मन लगता है। गीता में, रामायण में, इनमें जो सच है उसमें मन नहीं लगता, कल्पनाओं में बड़ा मन लगता है। तो अध्ययन अच्छा होना चाहिए। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ क्या पढ़ती हैं, इनका इन पे क्या प्रभाव होगा, ये माता पिता को रात दिन संभालते हुए चलना चाहिए। आज ये सारे देवगण जब चले गए तब भगवान शांत मुद्रा में विराजे थे। उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी महाराज ने आके भगवान के चरणों में प्रणाम किया
और उद्धव जी महाराज उनसे पूछे, कहने लगे, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तना संगृते तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान। हे देवेश, हे देव देव, पुण्य श्रवण कीर्तन, हमारा कुल नष्ट हो रहा। आप यदि चाहें ना कृष्ण, उद्धव जी कहते, आप यदि चाहें तो ब्राह्मणों के शाप को भी नष्ट कर सकते हैं, पर आप ऐसा चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी इच्छा से हुआ है, इसलिए आप इसे अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं समझ गया हूँ। हे गोविंद, मैं तो तुम्हारे चरणों का सदा से सदा के लिए दास बना हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने हृदय की बड़ी भारी अच्छी अच्छी बातों को छांट छांट के बता दीजिए। मैं आपके साथ रहा हूँ, शयन किया हूँ, आपके साथ भोजन किया है, शय्या सनातन स्थान स्नान क्रीड़ा सनादिषु कथम त्वाम प्रियमात्मानं वयं भक्त्यास्त्यजेमहि। आपके साथ ही मैंने शयन किया है, आपके साथ ही घूमा फिरा हूँ, आपके साथ ही स्नान किया है, आपकी क्रीड़ाओं में भी मैं अनुरक्त रहा हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, दास हूँ, मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। महाराज, मुझे माया का भी कोई भय नहीं है। क्यों, माया तुमने देख ली क्या, उससे बच गई क्या? बोले हाँ, मैंने ये बात पक्की दृढ़ता से मानी है। उच्छिष्ट त्वयोपभुक्त सृगंधः वासोलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजनोदासास तन्मायाम जहेमहि। आपका उच्छिष्ट भोजन मैंने किया है, आपकी प्रसादी माला पहनी है, आपका प्रसादी चंदन लगाया है, आपके प्रसादी वस्त्रों को धारण किया है, आपके प्रसादी अलंकारों को धारण किया है, इसलिए आपकी माया का उतना भय मुझे नहीं है। तब मायाम जहेमहि। हे भगवान, आप जीव के लिए जो परम कल्याणकारी बात हो, परम कल्याणकारी भावनाएं हों, उनको आप कृपा करके मुझे सबके कल्याण के लिए वर्णन करके सुना दीजिए। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज ने जब प्रश्न किए, तब भगवान बोले, संसार में सबसे अधिक त्याग है, और त्याग जब तक नहीं होगा तब तक भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होना सुगम नहीं है। तो उद्धव जी बोले, वाह योगेश, योग विन्यास, योगात्मन, योग संभवः, योग को बनाने वाले, योग को आत्मा में धारण करने वाले, योग से ही प्रकट होने वाले, योग संभवः, योग से ही प्रकट होने वाले निश्रेयस के लिए परम कल्याणकारी मार्ग जो आपने त्याग बताया, ये त्याग तो दुष्कर हो, ये दुष्कर है त्याग तो, क्योंकि कितना त्याग करेगा, कहाँ तक त्याग करेगा, त्याग की तो भावना ही बड़ी विलक्षण। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्मभिः सुतराम त्वयि सर्वात्मन न भक्ते रीति में मति। हे कृष्णचंद्र, त्याग बहुत दुष्कर है, और विषय वासना सुबह से शाम तक जिनके मन पे चढ़ी रहती हैं, उनके लिए तो त्याग और भी कठिन होगा। और कोई सरल सा उपाय बता दीजिए ना महाराज। मैं हूँ, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा खर्च हो रहा है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये जो अहंकार में वृत्ति जमी है, इन वृत्तियों के कारण से आपका चरणारविंद देखने में नहीं आ पाता है। सच होते हुए भी तुम जरूर हो, पर मानता नहीं है मन, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखता है इंद्रियों से हम उसी को देखते हैं। हाँ, ये भगवान बैठे हैं सामने,
इनमें मुरली नहीं दिखाई दे रही, पीताम्बर दिखाई नहीं दे रहा, वनमाला दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये वो ही हैं? नहीं, वो नहीं है। तो ये कौन है? उनका एक चिद अंश है, उनका एक चिद अंश है, ये वो नहीं है। यहाँ वो जो अद्वैतवाद है शंकराचार्य जी महाराज का, ब्रह्मो जीवै बिना परा, ये यहाँ नहीं जम पा रहा है। राधे राधे। क्योंकि जीव वो नहीं है, जीव उसका अंश है, ईश्वर अंश। जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। ईश्वर वो नहीं है, ये ईश्वर नहीं है पूरा, उसका एक चिद अंश है, छोटा सा अंश है, अविनाशी है। जीव का विनाश नहीं होता, देह का विनाश होता है। जीव नित्य, जीवो नित्य शाश्वतोयम पुरा। विनाशी तो ये देह है, जो दृश्य है वो दिखाए, जो विनाशी है, जो अदृश्य है वो अविनाशी। उद्धव जी महाराज कहने लगे, प्रभु तो कोई हम जैसे निरंतर इंद्रियों के दासों को भजन हो जाए और इंद्रियों की तृप्ति हो जाए, यही सब चाहते हैं। कोई ऐसे सुगम मार्ग को बता दीजिए तो सब लोग कर पाएंगे। आप बहुत बड़े योग समाधि बताते रहेंगे तो उतनी सारी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बस में नहीं रहा है, वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। तब भगवान बोले, प्राय करके मनुष्य जो है वो तत्व की विचक्षण बुद्धि पाने के लिए गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेते रहते हैं। वही लोग फिर समुद्धरंती, वो फिर उसे जरूर पार हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। हमारे पूर्वज जो श्री यदुजी महाराज थे, एक बार वो वन में कहीं भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें एक महान योगेश्वर के दर्शन हुए। ये दत्तात्रेय जी महाराज थे। उनके पास जाके प्रणाम करके बोले, आहा, बहुत से शोक में मरते हैं, बहुत से मोह में मरते हैं, आप में कभी कुछ नहीं देखा गया। आप बिल्कुल शांत व्यवस्थित रहते हैं। आपकी ये अच्छी रहनी सहनी देख के ऐसा मन करता है आपने कोई उत्तम गुरु से शिक्षा ग्रहण की होगी, तो बता दीजिए न कृपा करके आपके गुरुजी कौन से हैं। तब दत्तात्रेय जी महाराज बोले एकाध हमारे गुरु नहीं है, हमने 24 गुरुओं से दीक्षाएं ग्रहण की हैं। तो ये दीक्षा क्या है? शिक्षा है, शिक्षा। शिक्षा 3 तरह के गुरु होते हैं, कुलगुरु, विद्यागुरु और परम गुरु। कुलगुरु वो हैं जो नामकरण करते हैं, शादियां कराते हैं और मृत्यु के बाद के सब काम करते हैं, वो कुलगुरु होते हैं। तो कुलगुरु एक होते हैं। विद्यागुरु बहुत से होते हैं, कोई अर्थमेटिक पढ़ाता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई वेदांत पढ़ाता है, कोई व्याकरण पढ़ाता है, कोई न्याय पढ़ाता है। इस तरह से ये विद्या के अनेकों गुरु होते हैं। तो ये दत्तात्रेय जी महाराज के जो है इस शिक्षा के ही गुरु हैं। तो कौन कौन से गुरु हैं? बोले बहुत गुरु, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत शहद बनाने वाली मक्खी, गजराज और शहद तोड़ने वाला शिकारी, हिरण, मछली, सर्प, ऊर्णनाभि, सुपेशकृत, एक कीड़ा होता है जो मिट्टी का घर बनाता है दीवालों के कोने में। इतने मैंने गुरु बनाए हैं। ये सब मेरे कुमारी है, सर्पकृत है, सर्प है, सर्कृत है, सर्प है, ऊर्णनाभि मन मकड़ी है,
कुमारी कन्या हैं, बाण बनाने वाला है, एक बालक है, एक मेरा देह है। इस तरह से मैंने 24 गुरुओं से शिक्षाएं प्राप्त की। अब कौन सी शिक्षा ली है इसका वर्णन करते हैं। पृथ्वी से मैंने ये सीखा है, पृथ्वी को कोई खोद दे तो कुछ नहीं कहती, थूक दो तो कुछ नहीं कहती, फूल चढ़ा दो तो कुछ नहीं कहती। इसी तरह से संत को इतना ही शांत होना चाहिए, तितिक्षा गुण से युक्त होना चाहिए। कोई कितना भी कष्ट दे पर वो अपनी अचल वृत्ति को टस से मस न होने देवे, पृथ्वी की तरह से गंभीर बना रहे। पृथ्वी से मैंने सहिष्णुता, सहनशीलता ग्रहण की है। आकाश व्यापक होता है, आकाश व्यापक सब जगह। आकाश से मैंने देखा है, समझा है, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है उसी प्रकार से मेरे प्रभु भी सर्वत्र व्यापक हैं। जल से मैंने ये सीखा है, कितना भी प्यासा हो जल पीने के बाद तृषा शांत होती है। इसी तरह से सारी तृषाओं को शांत करने के लिए भगवत चरणार बिंद से बढ़कर कोई और जल की धारा नहीं है। जल से मैंने तृषा शांति देखी है। जल एक क्रिया और करता है, धवन क्रिया। कितने भी गंदे हाथ हों, जल से धो लीजिए, पवित्र हो जाते हैं। तो जल में जैसी पवित्रता है उतनी पवित्रता भगवत जन में होनी चाहिए। कितना भी अपावन पुरुष आवे लेकिन आते ही उसमें बिल्कुल शुद्ध हो जाए, जैसे जल में स्नान करने के बाद पवित्रता आ जाती है। ये मैंने जल से सीखा है। अग्नि को इसलिए गुरु बनाया है, अग्नि से सीखा है। अग्नि निरंतर जलाती रहती है, हर चीज को जला देती है। आप फूल डालें, थोड़ी देर के बाद जल जला के फूल भी अग्नि हो जाएगा। चंदन डालें, जल के अग्नि हो जाएगा। यदि कोई गंदी चीज उसमें डाल देते हैं वो भी जल के अग्नि हो जाएगी। अग्नि शुभ अशुभ को नहीं देखती है, अपना गुण सब में दे देती है। उसी प्रकार से परमात्मा है, चाहे चिड़िया आती है उसे भी अपना सुख देते हैं। जल चेतन में जितने भी जीव हैं वे सब के सब अग्नि की तरह से भगवत चरणों में जाके भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये अग्नि से हमने सीखा है। चंद्रमा को गुरु बनाए हैं। ये चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं। अब ये पूर्णमासी हो गई, अब ये अमावस्या तक एक एक कला घटेंगे। इनमें कुल 15 कला 16 कला होती हैं। पूर्णमासी को पूरी 16 कला होती है। तो ये चंद्र शीतल हैं, सबकी तपन को शांत करते हैं। चंद्र जैसे ये 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं, उसी तरह जीव को ज्यों-ज्यों उम्र बढ़े त्यों-त्यों भगवान की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जैसे उनकी कला कम होती है वैसी संसार में एक एक कला कम कर देनी चाहिए। भगवान की ओर कलाओं का वर्धन करे और अपने विषय सुख की ओर कलाओं का कम करे, मार्जन कर दे। ये मैंने चंद्रमा से सीखी है। सूर्य को गुरु बना के ये सीखा है। सूर्य सब चीज को प्रकाशित करते रहते हैं। इस पे अगर सूर्य की प्रभाव पड़ेगी तो ये भी प्रकाश हो जाएगा। अगर गंदी चीज पड़ी होगी उस पर भी सूर्य की धूप पे पड़ेगी। सूर्य किसी को अच्छा बुरा नहीं मान के सबको समान रूप से प्रकाशित करते हैं। इसी तरह से प्रभु जड़ चेतन यावत विश्व है सभी को अपनी कृपा से प्रकाशित करते रहते हैं। वो किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा उनका कभी मन नहीं है। ये भगवान जैसा उदार मन लिए हुए होते हैं। एक कुमारी को गुरु बनाया है। एक कुआरी तो नहीं है, शादी तो हो गई है, दुरागमन वाले आए हैं। शादी के बाद एक दुरागमन होता है, दुरागमन वाले आए हैं।
इसकी माँ पड़ गई बीमार, ये अकेली रह गई घर में। इसने सोची ससुराल वाले आए हैं, बाहर बैठे हैं, भात तो बनाना ही पड़ेगा और भात के लिए चावल तैयार नहीं है तो मैं कूट क्यों ना लूँ, माँ तो बीमार है, इनको तो खिलाना ही होगा। तो धान लेके कूटने लगी तो वो मूसल का धमधम बजना और चूड़ियों का छम छम बजना, ये दोनों बातों को वो बाहर के लोग सुनेंगे तो कहेंगे इस घर की नारियां कितनी आलसी हैं, एक दिन का चावल भी तैयार नहीं रखती। तो मेरे घर की नारियों की बदनामी होगी, तो इसलिए मुझे चूड़ियों को कम कर देना चाहिए। तो वो चूड़ियों को कम करती गई, 3 रही तब भी बजी, 2 रही तब भी बजी, चूड़ी जब एक एक रह गई तो बजना बंद हो। तो अब वो धमधम तो आएगी मूसल की आवाज, बोले वो ये समझेंगे चूरमा कूट रहे होंगे, कुछ भी चीज कूट रहे होंगे, लेकिन चूड़ियां बजेंगी तो चावल की बात ठीक से स्पष्ट होगी। इस कुंवारी के से हमने इसके जो कुंवारी के कंकण थे इनसे शिक्षा ली है। एकमेव चरित भिक्षु कुमारी आयु कंकणा, भगवत प्रेमी को अकेले रहना चाहिए। 2 रहेंगे तो बातचीत होगी, 3 होंगे तो बहस हो सकती है, 4 में कभी लड़ाई डंडम डंडा भी हो सकता है, इसलिए अकेले ही रहना चाहिए। एकमेव चरित भिक्षु कुमारी आयु कंकणा, अकेले रहना चाहिए। भवेद वार्ता द्वयोरपि, 2 होंगे तो बातचीत करने का मन होगा और कोई नहीं होगा तो बातचीत करने का मन नहीं होगा। कुमारी के कंकणों से मैंने सीखा है भजनानंद जी को अकेले रहना चाहिए। एक कबूतर को गुरु बनाया है, एक कबूतर है, उसने अंडे दिए, अंडों में बच्चे निकले, बच्चे पंख निकले थे छोटे छोटे। ये बच्चे निरंतर माता पिता के चोंच के चुगे के भरोसे बड़े ललायत रहते थे। एक दिन यहाँ एक शिकारी आ गए, शिकारी ने यहाँ जाल बिछा दिया, जाल के ऊपर कण फैला दिए। उन कबूतर के बच्चों को जाल नहीं दिखा, केवल चुगा दिखा। तो चुगे के लोभ में आके उस पर बैठ गए, उस पर बैठे मुंह में कण उठाया, ये जाल में फंस गए, फरफरा के सब मर गए। इनके फिर माँ आई, माँ चोंच में चुगा लेके आई थी। आज मुझसे मम्मी कहने वाले बच्चे कहाँ चले गए, मैं अब माँ नहीं रही, ये कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत देर विलाप करती रही, फिर इधर उधर देखती रही, वे बच्चे नहीं थे। जब इसने अपने जिस वृक्ष पर बैठी थी उसी पर नीचे देखा तो ये सब मरे पड़े थे। हाय हाय हाय, मैं अब जिंदी रह के क्या करूँगी, मुझको भी इसी पर बैठ जाना चाहिए। तो वो भी उस जाल पे ही बैठी, वो भी मर गई। थोड़ी देर में कबूतर आए, कबूतर आके चारों तरफ देख रहे थे, आज मेरा घर सूना क्यों हो गया, बच्चे कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, आज मैं अकेला रह गया। ओहो, ये बच्चे मरे पड़े हैं, मेरी पत्नी मरी पड़ी है, अब मैं बिना बच्चों का हो गया और बिना पत्नी का हो गया, विधुर हो गया। अब मैं रड़ुआ बन के कहाँ तक रहूँगा। विधुरो दुख जीविता, अरे विधुर को तो बहुत दुख से जीना पड़ता है, मैं भी चलूँ उस पर क्यों ना बैठ जाऊँ। वो कबूतर भी आके उस जाल पे बैठ गया। कुछ लोग देख रहे थे, उनसे कह रहा था कबूतर, देखो भाई, एक मोह के कारण से मेरा पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, तुम लोग यदि होश में हो तो मोह से जरा बचते रहना। मोह ऐसा जहरीला है, हमारे पूरे परिवार को खा गया। हमारे बच्चे खाने के मोह में मारे गए और मेरी पत्नी बच्चों के मोह में मारी गई, मैं पत्नी और बच्चों के मोह में मारा जा रहा हूँ, तुम इस मोह से बचते रहना। ऐसा गीत गाते गाते और वो कबूतर भी बैठा और फंस के फरफरा के समाप्त हो गया। इस कबूतर से हमने मोह की शिक्षा ली है।
मोह उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। अनर्थकारी और ज्यादा मोह करके मरना उचित नहीं है, ये कबूतर से सीखा। अब इंद्रियों के ऊपर चल पड़े। एक हाथी को गुरु बनाया है। ये हाथी पकड़ने वाले उत्तर दिशा में हाथी होते हैं जंगल में। अच्छा, कुछ केरल में भी हाथी होते हैं जंगल में। तो ये शिकारी और व्यापारी लोग उनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जंगल में गड्ढा खोद देते हैं हाथी के आकार का। मतवाला हाथी जंगल में होता है, तो ये उस गड्ढे के ऊपर खपंचियों से कोई ऐसा जाल बना देते हैं जिससे मट्टी रुकी रहे। नीचे तो कुआं होता है, ऊपर से बिल्कुल धरती बना देते हैं नकली, घास फूस भी उगा देते हैं नकली। उस पर एक कागज की हथनी बना के लाते हैं बड़ी कलाकारी से, और उस पर कोई गंध वाला पदार्थ पहले से इनके पास संचित रहता है, उसे छिड़क देते हैं। वो मतवाला हाथी गंध में आता है और वो केवल गंध लेता है, गंध के साथ ही वो नकली हथनी के ऊपर गिरता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है। 10-15 दिन या कोई समय अवधि में भूखा प्यासा मरता है, कमजोर हो जाता है। तब इसको बड़ी बड़ी सांकलों से युक्ति से खींच के बांध लेते हैं। इतना बड़ा जंगल का विशालकाय बलवान जीव जब एक जन्नेन्द्री के पीछे बंधन में हो गया तो और लोग बंधन में हो जाएंगे, इसमें संदेह क्या है। तो ये हाथी का उदाहरण जन्नेन्द्री के आकर्षण के लिए विवेचन में हुआ है। एक भौरा को गुरु बनाया है। एक भौरा सरोवर में रहते थे, कमल खिलते थे। एक दिन आया, आके एक ही कमल पे बैठ गया, उसमें पर्याप्त पराग था। अब जगह जगह क्या घूमूं, एक ही पे छकूं, तो उसी पे छकता रहा दिन भर। शाम होने लगी, उड़ा नहीं, ये स्वाद में आनंद लेता रहा। वो कमल बंद हो गया, भौरा भी उसमें बंद हो गया। रात को बैठा बैठा भौरा सोच रहा था, फिर रात होगी, फिर कमल खिलेगा, फिर सूर्योदय होंगे, नया पराग निकलेगा। कितना सुख है, कितना सुख है। सवेरे की बाट देख रहा था कमल के विकास होने की। सवेरा होने से पहले एक हथनी आ गई थी सरोवर में। उसने सूंड से इसी कमल की कली को तोड़ा और तोड़ के पैरों के नीचे रखा, रगड़ा लगा दिया। न भौरा रहा न कली रही। इस भ्रमर से हमने सीखी है, हम निरंतर सुख की बाट देखते रहते हैं। शादी होगी तो सुख पाऊंगा, बच्चे होंगे तब सुख पाऊंगा, घर का अपना मकान होगा तब सुख पाऊंगा, ऐसा होगा तब सुख पाऊंगा। इस सुख के प्रभात की आशा में जीव लगा रहता है। वो सुख रूपी प्रभात होने से पहले मृत्यु रूपी हथनी आ जाती है और इसको तोड़ मरोड़ के नष्ट कर देती है। इसकी सारी आशाएं जो कितने लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बचपन से कुछ अभिलाषाएं करते हैं, ऐसा हो ऐसा हो, जीवन भर वैसा नहीं होता। मरते हैं तो आशा ही लेके जाते हैं, जो आशा लेके जाते हैं वो फिर आ जाते हैं। इसलिए आशा लेके कहीं कोई जाना नहीं, सारी आशाओं को यहीं पूरी कर लेनी चाहिए। ये अच्छी युक्ति है। तो ये मृत्यु की बात को हमने भ्रमर के शिक्षा से ग्रहण किया है। एक हिरण को गुरु बनाया है। ये हिरण है, ये हिरण कश्मीर में होता है। इसकी नाभि में कस्तूरी होती है। ये बैठता नहीं है, इसके घोंटू मुड़ते नहीं है, ये खड़ा ही खड़ा विश्राम कर लेता है वृक्ष के साथ। तो कस्तूरी के व्यापारी क्या करते हैं, बीन बजाते आते हैं,
बीन का बड़ा शौकीन है। तो ये खड़ा हो जाता है, वो और सुरीली बजाते हैं और सुरीली बजाते हैं, ये निश्चिंत खड़ा हो जाता है, वो और सुरीली करते करते बिल्कुल पास आ जाते हैं। जहाँ और सुरीली करते हैं तो ये आनंदातिरेक से नेत्र बंद करके खड़ा हो जाता है। तुरंत वो तो शिकारी रहते हैं, तुरंत कोई खड्ग मार के उसकी गर्दन साफ करके तो उसकी नाभि में रखी कस्तूरी को ले जाते। इस मृग से हमने सीखा है, इस मृग से हमने सीखा है कि एक भी इंद्रियों से शिथिल नहीं रहना, कान के भी कच्चे नहीं होना, आँख के भी कच्चे नहीं होना, नासिका के भी कच्चे न होना, रसना के भी कच्चे न होना। कस्तूरी कुंडलनी बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही मैं पीवे दुनिया जाने ना। जैसे कस्तूरी उसके पास रहती है, वो कस्तूरी का मृग बैठता नहीं है, रात दिन घूमता रहता है। क्या ढूंढता है? सुगंध। कि सुगंध कहाँ से आती है? वो सुगंध उसी में से आती रहती है। अपने आप को देखता नहीं है, उस सुगंध को खोजता रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे प्रीतम हमारे पास ही हैं, पर हम प्रीतम को ढूंढते हुए कितने तड़पते हैं। मथुरा में एक बार एक चौबे जी मथुरा जमुना जी पे आए, भांग घोटने लगे। एक लड़का आ गया उनके संग, मैं भी चलूं चाचा, बोले आ जाए। बापू ले आए, मैंने बादाम के साथ बढ़िया मीठी बहुत अच्छी बनाई और रबड़ी और उसमें मिला ली। लड़का बोले चाचा नेक्सी मोकू दे दे बेली में थोड़ी सी दे दी, वो बड़ी अच्छी लगी वो तो। बोले चाचा नेक्सी और दे दे, नेक्सी और दे दी। चाचा नेक्सी और दे दे, नेक्सी और दे दी, ठीक है। आप भी नहाया, वो लड़के को भी नहवाया और नहवा के जब लंगोट अंगोट निचोड़ के कंधे पे रख लिया, उस लड़के को कंधे पे बैठा लिया और घर की ओर चले। घर की ओर चले तो कुछ देर चले, चौराहे पे आए तो इनको याद आई लड़का हमारे संग आया था, वो छोरा कहाँ छोड़े आए? छोरा हमारे संग आयो, छोरा कहाँ रह गयो? क्योंकि अब तक इनको भी भांग की घुर्री आ गई, वो छोरा भी घुर्री में ही घूम रहे हो। तो बोले ए लड़का छोरा संग आयो, वो कहाँ है? चलो ढूंढ के आऊं, नहीं घर वाली लड़ेगी बुरी तरह से। तो ढूंढने को आए, जमुना किनारे आए, इधर देखा उधर देखा, वो चुपचाप बैठा है, न हिल रहा न डुल रहा, कान से बिल्कुल चिपक के बैठा है। अब चौबे जी इतने लंबे चौड़े 50 ग्राम को छोरा, उनके लिए क्या लगे? चौबे जी जमुना जी के किनारे ढूंढे, बहुत ढूंढे, और कुछ नशेबाज में उपेक्षाएं होती हैं। तो बोले अरे अब आ जाएगो, ससुर आए न होएगो, जब आ जाएगो मैं कहता ही ढूंढू बाकू, चलूं घर चलूं। तो घर आयो। घर की जो देली थी वो नीची थी, और वो तो सिर जितना ऊंचा उसी हिसाब से देलियां बनती रहती हैं। इसके कंधे पे बैठा था लड़का, तो लड़का उससे लंबा हो गया था। चौबे जी को होश ही नहीं था कि मेरे कंधे पे छोरा है। वे जब दिल्ली में घुसे तो ऐसे अर्रा से घुसे, छोरा को माथा लगाओ दिल्ली में। सही बोलो, अरे दद्दू मर गया, दद्दू मर गया। बोले ससुर तू यहीं बैठो, मैं तो दुनिया में ढूंढ आया। तू यहीं बैठो, मैं तो कुछ दुनिया में ढूंढ आया। आप समझ गए होंगे, ये अपने पास नहीं देख रहा था लड़के को, घाट पे किनारे पे रास्ता में देख रहा था। चीज तो उसके अपने पास थी। स्वहृदगत ग्रंथ मणि, ये उदाहरण दिया है।
जैसे अपने कंठ में मणि है, उस मणि को आप कहीं भी ढूंढे कहीं नहीं मिलेगी। जब तक अपना कंठ नहीं देखोगे तब तक वो मणि कैसे मिलेगी। ठीक उसी तरह से जो सर्वेश है, सर्वज्ञ है, वो हमारे पास है। अब जो सुख है वो सुख असली सुख तो उसका है। अब उसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो सुख पाया जाता है ये उतना पूर्ण नहीं है। राधे राधे। अभी आपका मन हो गए, आज सर्दी बहुत जोर की, ठंडी हवा चलती है, गरम गरम पकौड़ी बने तो कैसा रहे। तो गरम गरम पकौड़ी बनी, फिर बोले अब जब ये बन नहीं तो मीठी भी बने तो क्या हो जाए, तो मीठी भी बन गई। पर देखो ये कल फिर दूसरी जगह चला जाएगा, आज पकौड़ी पे कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, इसलिए इसको संभाल के रखना होता है। राधे राधे। भोग लगे सो पाइए, बिहारी बिहारन को मुखियो, होनहार सो है गई, होनहार सो होए, भोग लगे सो पाइए, बिहारी बिहारन को मुखियो। बिहारी बिहारन का मुख अवलोकन करके और जो भोग लग गया है उसको पाए। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इससे तो हमारा जो मन है, जो जो हम उसकी बात मानते हैं, क्यों ये अधिक बदतमीज होता चला जाता है। इसलिए भारतीय विज्ञान में इसे केंद्रित करने की बड़ी आवश्यकता है। इसी को योग कहते हैं। योगः चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो प्यारे भाग्यवान सद्बंधुओं, सद्भाग्यमती बहनों, एक बच्चा को गुरु बनाया है। ये जो बच्चा है ये माँ से बोला, माँ लड्डू दे दे, लड्डू दे दिया। माँ एक और दे दे, एक और दे दिया। माँ और दे दे, और दे दिया। बेटे अब ज्यादा लड्डू नहीं खाते, तुमको आम हो जाएगी पेट में, तुमको बहुत दुख होगा। नहीं माँ, नहीं माँ, लड़का मचल गया। लड़का जब मचल जाए तो राष्ट्रपति भी नहीं समझा सकते। लड़का मचल गया और पैर पीटने लग गया। माँ को फिर क्या होता, माँ को थोड़ा क्रोध आ गया। माँ ने उसको 2-3 चांटे धर दिए। तो वो चांटा मार रही थी, वो उनके गले में लिपट रहा था। माँ के वही पीट रही थी, वो उसके गले में लिपट रहा था। इस बच्चे से शिक्षा ली है इन्होंने। वो मार रही